720 है। कक्षा 9 संख्या पद्धति अध्याय चल रहा है और आज प्रश्नावली वंशी के सवालों को हम हल करेंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं और जिसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पहली संख्या 1/5, दूसरा है -2/5 और तीसरा है 3 सही 2/7 और चौथा है 8/3। तो पहले और दूसरे सवाल का जो हर है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों का हर समान है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा के बीच में होता है 0, यह बना लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है और यहाँ मान लेते हैं 0 है और 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और बाएं ओर ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो पहली संख्या हमें दिखानी है 1/5, तो एक इधर होगा, इसी का बटा 5 कर दीजिए, 1/5 हो गया। और दूसरी संख्या दिखानी है -2/5, तो -2 जो है 0 के बाईं ओर है, तो इसका बटे 5 कर देंगे। तो इस तरह से दोनों संख्याएं जो हैं मैंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया है। और तीसरे का जो हर है वो 7 है और चौथे का हर 3 है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों के लिए हम अलग अलग संख्या रेखा बनाना पड़ेगा और अलग अलग संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा। वही संख्या एक ही संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती है जिसका हर बराबर हो, जैसे कि पहले और दूसरे सवाल में दोनों संख्याओं का हर बराबर था, इसलिए हमने इन दोनों संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। लेकिन तीसरा जो है 3 सही 2/7, तो 3 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 3 से 21 और 21 और 2 23 होगा। तीसरा वाला 3 सही 2/7 और ये जब गुणा होगा 3 से 21 2 23/7 आ जाएगा। अब इसको दिखाना है, तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 करके यहाँ कर लेते हैं 23 और बटे 7। ये संख्या हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई है। और इसी तरह चौथा है 8/3, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका 3 कर लेंगे, तो 8/3 हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है।  तो जो संख्याएं शांत होंगी उन्हीं को लिखना है।
निम्नलिखित परमीय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है? निम्नलिखित परमीय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो संख्याएं दी गई हैं इसमें। पहला है 1/20, दूसरा है 1/27, तीसरा है 3/5, और चौथा है 1/15। तो यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 परमीय संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या 1/20, दूसरी है 1/27 और तीसरी है 3/5 और चौथा है 1/15। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव 2 होता है। तो शांत दशमलव में वही संख्याएं जाएंगी जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या अगर आ रही है तो संख्या जो होगी उस शांत दशमलव में नहीं होगी, वो संख्या अशांत दशमलव में हो जाएगी। जैसे पहला है 1/20, तो अगर इसका गुणनखंड करें 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो हो रहा है 1/2 की घात 2 गुणे 5। तो यहाँ 1/20 जो है इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो होगा ये शांत दशमलव में होगा। लेकिन 1/27 अगर इसका गुणनखंड करें 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 1/3 घात 3। तो यहाँ जो हर का गुणनखंड है वो 3 में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, शांत दशमलव में नहीं होगा। ये दूसरा था और तीसरा है 3/5। तो 3/5 का जो हर है वो 5 है, इसलिए क्या होगा ये शांत दशमलव है। चौथा 1/15 है, तो अगर इसका गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5, तो यहाँ संख्या 3 आ रही है, इसलिए भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव में नहीं होगा, शांत दशमलव नहीं है। तो शांत दशमलव में वही संख्या होंगी जिनका हर का गुणनखंड 2 और 5 में है। मतलब यहाँ हर की जगह पर यहाँ जो 3 आ रहा है, अगर यही 2 होता तो ये संख्या शांत दशमलव में होती, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ रही है हर में, तो संख्या जो होगी वो अशांत दशमलव में परिवर्तित हो जाएगी, शांत दशमलव में कभी नहीं होगा।